आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, आप सबने हमने नाम सुना है इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और अब आने वाले दौर में इसका और इस्तेमाल होगा। लेकिन एक खास बात निकल कर आई है कि अब किसी को अगर मुंह का कैंसर और लीवर का कैंसर है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले ही पता चल पाएगा और उसको व्यक्ति को कैंसर भी नहीं होगा। हमारे साथ डॉक्टर अमित अग्रवाल है, पीजीआई से। खास बातचीत करते हैं। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब पीजीआई में भी कैंसर को डिटेक्ट करने में हो रहा है। ये काफ़ी नई बात निकल के आई है, कैसे डिटेक्ट हो? एक्चुअली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। पूरी दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन इंडिया में एआई को इम्प्लीमेंट करने के लिए बिकॉज़ यहाँ पर डाटा डिफरेंट है बाहर के देशों के तुलना में। तो यहाँ पर यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यदि कुछ आम लोगों का भला कर पाएँ, उसके दिशा के अंदर हमने ये काम स्टार्ट किया है। तो इसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने पीजीआई को एज ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। और आज हम दो प्रोजेक्ट्स पे मेन काम कर रहे हैं, ओरल कैंसर पे, मुंह का कैंसर, और एक लीवर कैंसर पे। तो जो मुंह का कैंसर है उसमें हमारा मेन मकसद ये है कि जो लोग स्टार्टिंग में ही कैंसर का डिटेक्शन हो जाए और वो लेट स्टेज में पीजीआई या अन्य बड़े सेंटर में ना पहुँचे, पहले ही वो उसका इलाज संभव हो सके और उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। तो इस रिगार्डिंग हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, डिफरेंट इमेजेस इकट्ठी कर रहे हैं, जिससे कि एआई रोबस्ट बन सके, उसके अंदर इतनी एफिशिएंसी आ सके कि एक बिल्कुल गांव में बैठा हुआ डॉक्टर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जहां ये बनने के बाद डिप्लॉय किया जाएगा, वो भी उसको आइडेंटिफाई कर सके उस ऐप में डाल के कि हाँ, आप घर जा सकते हैं, आप नॉर्मल हैं, या आप नियर बाय टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से लीवर में भी हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं, लीवर कैंसर के प्रिडिक्शन मॉडल, क्योंकि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनके अंदर लीवर कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और यदि उसके साथ हेपेटाइटिस भी हो तो ये संभावना दुगनी हो जाती है। तो वो पीजीआई में बहुत ही लेट स्टेज में पहुंचते हैं लीवर कैंसर वाले भी, और उस समय सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन होता है, लीवर ट्रांसप्लांट। या यदि उनके पास में कई लोगों की पॉकेट उसके अलाउ भी नहीं करती है, तो उससे उनकी मौत हो जाती है। तो हम उनको पहले ही कम्युनिटी बेस पे ही हम उसका प्रेडिक्शन हम ले आएंगे, जिससे कि एटलीस्ट ये पता चल पाए कि अब उनको पीजीआई जाने की ज़रूरत है, या उनको नियर बाय सेंटर में जाने की ज़रूरत है, या उनके साथ में क्या हो रहा है। डॉक्टर अमित, अगर मैंने ये सुना है कि ये एआई एक ऐप है, इसके थ्रू हम किसी भी पेशेंट का फ़ोटो अपलोड करेंगे और वो फ़ोटो अपलोड से ही पता चल जाएगा कि उसको कैंसर है कि नहीं। एक्चुअली एआई ऐप नहीं है, एक हम जो ऐप बनाते हैं उसके अंदर एआई इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, हम एआई को ट्रेन करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को ट्रेन करेंगे थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस के साथ, सो दैट उससे क्या होगा कि एक एक नॉर्मल डॉक्टर जो लाइक ऐसे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, वो उस इमेज को डालेंगे और एआई उसको बता देगा कि ये इमेज कितनी, इसके अंदर कितनी कैंसर सेल्स हैं, या ये नॉर्मल लीजन है, या ये इसके अंदर कोई और इश्यूज आ सकते हैं। तो एआई को हम ट्रेन करने के लिए, जैसे हम बोलें, और एआई को ट्रेन करने के बाद इसका एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन होगा जो हर जगह हम डिप्लॉय करेंगे कम्युनिटी के अंदर। अभी इसको लेकर डाटा आपने मंगाया भी है, डाटा कुछ आया भी है आपके पास? तो अभी तक हमने 20 से 25 हज़ार इमेजेस इकट्ठी की हैं। ये अकेले पीजीआई की है, लेकिन हम जल्द ही इसको मल्टी सेंट्रिक करने जा रहे हैं। इससे ये होगा कि डाटा इकट्ठा करने में तेज़ी आएगी, और हम इसको जल्दी से जल्दी इसको अप्रूव करवा के मिनिस्ट्री से डिप्लॉय कर पाएंगे। कितना डॉक्टर, इस पे टाइम कितना लगेगा आपके हिसाब से? अभी तो टाइम अभी क्योंकि डाटा ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए अभी हम इसको टाइम लिमिट तो नहीं पता, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि विद इन अ ईयर हम इसको डिप्लॉय कर पाएंगे। डॉक्टर अमित, आप इसको कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं? क्योंकि कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और खास करके ऑरल कैंसर और लीवर का कैंसर, इसको कितनी बड़ी अचीवमेंट रहता है अगर एआई का इस्तेमाल इस तरह से बढ़ने लगे? ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ओरल कैंसर और लीवर कैंसर के रिगार्डिंग कोई भी एप्लीकेशन आज मौजूद नहीं है, और इन सब चीज़ों के लिए इंडिया ने पहल करी है, क्योंकि दुनिया में भी ओरल कैंसर का ऐसा कोई मॉडल अभी तक बना नहीं है। तो आज यदि मान लो ओरल कैंसर का एक मॉडल, हम एआई का मॉडल डिप्लॉय करते हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, और इससे लोगों को काफ़ी हद तक इसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है, क्योंकि 12% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो ओरल कैंसर से कहीं ना कहीं प्रभावित है।
तो उससे उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। सर आगे आगे ये और उसमें भी इस्तेमाल होगी और जो कैंसर होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होगा? तो अभी ये 2 हैं, उसके अलावा हम लंग कैंसर पे काम कर रहे हैं और अभी एक्चुअली हर चीज़ जो है वो मिनिस्ट्रियल अप्रूवल से है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जब अप्रूवल मिलेगी तभी हम उसको 3rd लेवल पे लेके जाएंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ये चाहता है कि जो 2 हम मॉडल तैयार कर रहे हैं, ओरल कैंसर और लीवर कैंसर, सबसे पहले उसको डिप्लॉय करें और उस पर तेज़ी से काम करें। तो फिर इसका इस्तेमाल पूरे देश में होगा, चाहे वो किसी भी सेंटर में, चाहे हम गांव में बैठे हैं कहीं पर भी? हाँ जी, इसका इस्तेमाल ये पूरे हम देश में इसको डिप्लॉय करेंगे, स्टार्टिंग विद सम गुड सेंटर्स एंड देन फिर इसको हम पूरे कंट्री के अंदर डिप्लॉय कर देंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम हम सब ने सुना है, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी, जैसा डॉक्टर ने कहा कि 12% लोग सिर्फ ऑरल कैंसर से ही मरते हैं, तो इसमें अगर उन लोगों को बचाया जा सकता है वो भी अर्ली स्टेज में, तो इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। डॉक्टर इस पर काम कर रहे हैं, अगले 1 साल में ये पूरी तरह से लागू भी हो जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।